जय श्री कृष्ण। अज्ञान के गहरे अंधकार में भटकते हुए हम प्राणियों के लिए एकमात्र आशा की किरण भगवान श्री कृष्ण। हमारी समस्या यहाँ से शुरू होती है। अधिकांशतः हम लोगों को ये पता ही नहीं है कि हम अज्ञान में हैं। जैसे सामान्यतः होता है, हम जीवन की डोर चली जा रही है, चल रहे हैं हम लोग बिना इस बात को ध्यान दिए कि हम अज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है। जिंदगी चली जा रही है, लकड़ी के फकीर बन के जैसे और लोग चल रहे हैं, हम भी चले जाते हैं। तो ये हमारी मेन समस्या है कि हम अज्ञान में हैं, अज्ञान के अंधेरे में हैं, हमको इसका आभास ही नहीं है। और जीवन पर्यंत हम अपनी यात्रा को ऐसे ही चलाते रहते हैं, हिचकोले खाते हुए, कभी सुख के, कभी दुख के, कभी भावनाओं के। अगर कुछ लोगों को कभी कभी कुछ लोगों को ये आभास भी होता है कि वो अज्ञान में है, वो कुछ करना चाहते हैं, वो उस अंधेरे से निकलना चाहते हैं, तो उनको मार्ग नहीं सूझता। अंधेरा है, क्या मार्ग समझे। वो कभी कोई मार्ग अपनाते हैं, कभी कोई मार्ग अपनाते हैं, चले चले जाते हैं। बाद में पता लगता है कि वो मार्ग तो डेड एंड आया था, इस मार्ग में कोई और छोड़ नहीं, मार्ग खत्म हो जाता है, एंड आता है, और फिर वापस लौट के वहीं पे आप खड़े हो जाते हैं, यहाँ पे थे। ऐसा भी अक्सर होता है। अंधकार है ना, अंधकार में कोई दिखाई दे नहीं रहा। अब एक मार्ग पे चल गए, थोड़ा आगे बढ़े, देखा यार इस मार्ग में तो कुछ नजर ही नहीं आता, निकलने का रास्ता ही नहीं, फिर वापस लौट के आ गए। तो उसमें अधिकांश लोग तो वहीं हिम्मत हार के बैठ जाते हैं, फिर अपने पुराने ढर्रे पे चलने जाते हैं। कुछ और जिज्ञासु लोग होते हैं तो वो थोड़ा और आगे निकलने की चेष्टा करते हैं, तो फिर कोई दूसरा मार्ग पकड़ते हैं, और फिर वो भी पता नहीं वो मार्ग सही है गलत है, लेकिन फिर वो दोबारा लौट के अपने पुराने मार्ग में आ जाते हैं। तो ये इस संसार की सच्चाई है। और हम लोग इसमें फंसे। लेकिन होता क्या है कि जैसे कोई भी शासक होता है या सृष्टि का संचालन करता होता है, वो अपने समाज के लिए एक गाइडलाइन तय करता है कि आप ऐसे चलो, ऐसे चलो, ऐसे चलो, तो आप मंजिल तक पहुंच जाओगे। जैसे हमने कहा कि भगवान नारायण इस संसार के संचालक हैं, तो वो इस श्री कृष्ण रूप में जब आते हैं धरा पर, तो वो एक गाइडलाइन के रूप में बताते हैं। तो जो श्रीमद् भगवद गीता है, वो एक तरह से भगवान के द्वारा बताया हुआ रास्ता है, गाइडलाइन है कि आप इनको फॉलो करिए, तो आप शनै शनै चलते चलते इस अज्ञान के अंधकार से बाहर निकल आएंगे और जीवन के अंतिम तत्व तक पहुंच जाएंगे, अंतिम पड़ाव तक पहुंच जाएंगे। गीता का जो प्रथम अध्याय है, उसमें ये दो बातें प्रारंभ होती हैं। पहले दुर्योधन जी अपनी सेना को परिचय देते हैं, फिर सूत्रधार हैं गीता के पांडवों की सेना का भी परिचय देते हैं। उसके बाद अर्जुन अपने सारथी भगवान कृष्ण से कहते हैं कि आप मुझे दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। मैं एक बात देखना चाहता हूँ कि कौन कौन लोग मुझसे लड़ने के लिए मैदान में आए हुए हैं।
और मैं अपने लोगों का भी एक बार अवलोकन करना चाहता हूँ जो मेरे साथ खड़े हो गए। अब यहाँ पे अर्जुन का जो वक्तव्य है, एक सामान्य कैटेगरी के, सामान्य लोगों के जो हम प्राणी हैं, उसी लेवल का है, उसी स्तर का है। भगवान कृष्ण ले जाके उनको खड़ा कर देते हैं बीचों बीच में। अब अर्जुन इधर नज़र डालते हैं, सामने देखते हैं, अपनी सेना को देखते हैं। उनको लगता है कि अगर वो युद्ध होगा तो कितने लोग मारे जाएंगे। अब वो अकस्मात अर्जुन घबरा जाते हैं और घबरा के बहुत से बहाने बताते हैं। जैसे हम लोगों के अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म होती है, हम अगर कोई काम नहीं करना चाहते तो हम उसके पक्ष में भी बहुत से बहाने तलाश कर लेते हैं। तो ऐसे अर्जुन यहाँ पर बहुत से बहाने बनाते हुए कहने लगे, हे भगवान, मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं क्यों लड़ रहा हूँ, इतने लोग मारे जाएंगे, ये सब होगा, इतना अनर्थ हो जाएगा, स्त्रियाँ विधवा हो जाएंगी, धरती पे इतना विनाश हो जाएगा, समाज सब खराब हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। नाना भांति के अर्जुन जी नाना भांति के काम भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। अब यहाँ पर जो पहला जो पड़ाव आता है हमारी अज्ञानता का, वो है कि हम आने वाले कल की परवाह करते हैं। हम आने वाले कल के बारे में सोच रहे हैं, अगर हम युद्ध करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो ये शायद उनकी सोच का नकारात्मक पक्ष था। और फिर उन्होंने जिस तरह से अपनी डिफेंस मैकेनिज्म के तहत जितने पक्ष रखे थे, जितने शब्द बोले थे, उन सबको सुनकर भगवान कृष्ण मुस्कुरा पड़ते हैं, हंस पड़ते हैं। बोले, अर्जुन, तुम ऐसी बात बोल रहे हो जैसे तुम बहुत बड़े प्रकांड विद्वान हो, लेकिन तुमको ये आभास नहीं है, तुम ये समझ नहीं पा रहे हो कि तुम जो करना जा रहे हो, तुम ये जो करने जा रहे हो वो तुम्हारे लिए कितना अहितकर है। तो अर्जुन तो अल्टीमेटली परेशान होके अपने सब गांडीव को रथ पे रख के बैठ जाता है। मैं नहीं प्रभु जी, मेरे बस की नहीं, मैं तो अब लड़ाई नहीं लड़ूंगा, भले ही चाहे लोग मुझे मार डालें, चाहे कोई मेरी हंसी उड़ाए। उस मनोदशा को देखकर उसके गुरु, उसके परम हितैषी भगवान कृष्ण उसको जो बताते हैं, जो गाइडलाइन प्रस्तुत करते हैं जीवन की, युद्ध की, मैदान की, संसार की, वो खाली अर्जुन के लिए ही प्रभावी नहीं है। वो अर्जुन तो एक माध्यम है, बेसिकली वो समस्त मानव समाज के लिए। प्रभु जी जो है अर्जुन को कहते हैं, भाई तुम बहुत शोक कर रहे हो, बातें ऐसी कर रहे हो जैसे प्रकांड विद्वान हो, प्रकांड पंडित हो, लेकिन तुमको ये भी पता नहीं है कि मरना तो कुछ होता नहीं, मरता तो कोई है ही नहीं। जिसको तुम मरने वाला कह रहे हो वो तो मरता नहीं, अजर मरे आत्मा तो मरता नहीं, और शरीर तो रहना नहीं, तुम मारो या ना मारो। तो प्रभु जी का जो प्रथम उपदेश शुरू होता है, प्रभु जी जो कथन शुरू करते हैं, उसमें स्टार्टिंग में वो यही कहते हैं कि देखो, जिस मतलब वो आत्मा की अजरता और अमरता पर प्रकाश डालते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि आत्मा तत्व जो है वो कभी मरता नहीं, उसको कभी मृत्यु नहीं आती है, और जो सही में मरता है वो तो मरता ही है। आप मारो या कोई और मारे, काल चक्र के प्रभाव में सब शरीर चले जाते हैं। ये अज्ञानता की पहली निशानी। अब इसको
ये जो निशानी है अज्ञानता की, इसके लिए प्रभु ये बताने की चेष्टा करते हैं कि भाई आत्मा का कभी क्षय नहीं होता, आत्मा कभी नहीं होता। इसके संदर्भ में मुझे एक उदाहरण याद आता है। एक बार एक सज्जन चले जा रहे थे, जाते जाते उन्होंने, वो विचारशील थे, थोड़े भक्त थे, भगवान से उनका वार्तालाप होता रहता था, तो वो इस पे चिंतन कर रहे थे कि अजर अमर आत्मा समझ में नहीं आ रही थी। आत्मा की अजरता अमरता क्या है, उसका क्या प्रभाव है, और मैं अमर हूँ, मैं कभी नहीं मरूंगा, ये सब जो गीता में प्रभु जी ने बोला है, समझाया है, वो उसके बारे में चिंतन करते हुए जा रहे थे। अचानक उनकी नज़र सामने सूर्यदेव पर पड़ी। सूर्यदेव को बोल के देखते हुए सोचने लगे, सूर्यदेव अगर मैं जब मर जाऊंगा, मतलब व्हेन आई विल डाई, मेरे लिए ये सूर्यदेव नहीं रहेंगे, इनका अस्तित्व मेरे लिए नहीं रहेगा। ऐसे ही फिर उनकी और नज़र पड़ी, ऊपर आसमान में देखा, नीचे ज़मीन को देखा, और वो इधर नज़र डालते उनको लगा कि जिस दिन मैं इस संसार छोड़ूंगा, मेरे लिए सभी कुछ समाप्त हो जाएगा। फिर वो सोचने लगे कि यार सभी तो मरते हैं, सभी तो संसार छोड़ते हैं, लेकिन उनके संसार छोड़ने से उनके लिए भले ही सूर्यदेव ना रहे हों, ये संसार ना रहा हो, लेकिन संसार तो एग्जिस्ट करता ही रहता है। वो हो ना हो, मैं हो ना हो, संसार तो रहने वाला है, संसार तो कभी मरने वाला नहीं, सूर्यदेव का कभी खत्म होने वाला नहीं, ये ब्रह्मांड या आसमान चमकता हुआ आसमान कभी खत्म होने वाला नहीं। तो वहाँ उनको एक तत्व ज्ञान की अनुभूति हुई। वो सोचने लगे कि देखिए, ये जितने ग्रह, नक्षत्र, आसमान, पृथ्वी, सूर्य, इन सब की उपस्थिति मेरे कारण है। जब तक मैं हूँ तब तक ये हैं, मैं नहीं तो ये नहीं। अब यहाँ पे उनका एक रिवर्स प्रोसेस शुरू हो गया, उल्टा सोचने लगे। इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि ये तो मैं जानता हूँ हैं, क्योंकि रोज लोग जाना कि संसार छोड़ देते हैं, तो इनका अस्तित्व तो खत्म होता नहीं। इसका मतलब मेरे जाने के बाद भी इनका अस्तित्व तो खत्म होने वाला नहीं। तो जैसे ये सब, इन सब के होने के लिए मेरी उपस्थिति जरूरी है, मेरे लिए इन सब के होने के लिए मेरी उपस्थिति जरूरी है, ऐसे ही इन समस्त संसार के लिए, संसार चक्र के लिए, जिसमें सब आता है, पृथ्वी, सूर्य, आसमान, तारे, सब, इनके लिए भी मेरा होना जरूरी है। मेरे बगैर ये नहीं, तो इनके बगैर, अगर ये, इनके बगैर मैं भी नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये है तो मैं भी हूँ, मतलब मैं हूँ तो ये है, इसका रिवर्स अगर ये है तो मैं भी हूँ। अगर ये सब अजर अमर है, संसार हमेशा रहने वाला है, तो जो इस संसार को देख रहा है, इस संसार का दृष्टा है, यानी कि मैं कैसे चला जाऊंगा, मैं कैसे खत्म हो सकता हूँ। जब संसार खत्म नहीं हो रहा तो उसका दृष्टा मैं कैसे खत्म हो सकता हूँ। फिर अकस्मात उनको थोड़ा और विचार श्रृंखला उनकी आगे बढ़ी। उनको अपने बचपन से लेके उस पड़ाव तक की सब घटनाएं एक से करके याद आने लगी। वो लगे, ये इस बिना इस बात के कि मेरी उम्र क्या है, मैं हमेशा मैं था। बच्चा था तब भी मेरी वही सोच थी, तरुणाई आई तब भी मेरी वो सोच थी, युवा में सब वही सोच थी। तो मेरे अंदर जो मैं की अनुभूति है, मेरे अंदर जो मैं का तत्व है, वो तो कभी बदला ही नहीं। शरीर के रूप बदलते चले गए, कभी बच्चा था वो स्लोली जिस समय के साथ बदलता चला गया, लेकिन मैं तत्व तो मेरे अंदर कभी
गया ही नहीं। मैं तो भी ऐसे ही है। एक बात तो ये उनको उस समय बड़ी क्लिक करी। दूसरा वो ये सोचने लगे कि अगर मैं मरने वाला होता तो उन्होंने कहा सच जो है वो स्थायी होता है, असत्य बदलता है। दोनों सत्य और असत्य की जो परिभाषा है वो ये है कि जो बदलता है वो असत्य है और जो कभी नहीं बदलता वो सत्य है। तो वो ये सोचने लगे कि मैं अपने जीवन यापन में, अपने कार्यकलाप में, अपने चिंतन में हमेशा क्या कभी ये सोचता हूँ कि मरूंगा? याद करना शुरू कर दिया। बोले ऐसा कभी हुआ नहीं, मेरे मन में तो ऐसा कोई आया नहीं कि मरने वाला हूँ, ना मेरे किसी कार्यकलाप में, ना किसी आदान प्रदान में, व्यवहार में। मैं तो हमेशा ऐसे बिहेव करता हूँ जैसे हमेशा रहने वाला हूँ। और उन्होंने बहुत विस्तार से अपने आप को देखा और लोगों को देखा। उन्होंने कहा यस, संसार का तो बेसिक फंडा ही ये है कि कोई आदमी इसकी जितने संसार की रचनात्मकता है, कार्यकलाप है, उनका बेसिक मुख्य फंडा ही है कि लोग वर्तमान में काम करते करते रहते हैं, उनके मन में मरने की बात नहीं आती है। और इसका मतलब क्या हुआ? सत्य तो सत्य है, ईश्वर तो सत्य है, और आगे संसार जिसने बनाया वो भी सत्य है। इसका मतलब अगर मेरे मन में कभी मृत्यु की भावना नहीं आती, मेरे किसी कार्यकलाप में कभी ये समय में मुझे दिखाई देता नहीं है कि मैं मरने वाला हूँ, मैं कर्म ऐसा करता रहता हूँ, मैं कर्म में ऐसे बिजी रहता हूँ संसार में कि मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं मरूंगा, तो इसका मतलब सत्य क्या है कि मैं कभी नहीं मरूंगा। उन्होंने ज्ञान के जो जो लॉजिक हैं, इन दोनों लॉजिक को रिवर्स वे में सोचना शुरू कर दिया। अगर मृत्यु सत्य होती मेरी, तो मैं हमेशा ऐसा क्यों सोचता कि मैं तो हमेशा रहने वाला हूँ? मैं जो डिसीजन लेता हूँ, कर्म करता हूँ, कभी भी तो मेरे मन में नहीं आता कि मरने वाला हूँ, कभी नहीं आता। उनकी जितनी अवस्था थी उस समय, वो सोचते हैं आज तक अवस्था में कहीं सोच रहे कि मरने वाला हूँ। मैं तो हमेशा मुस्कुराते हुए, हंसते खिलखिलाते संसार में चला जा रहा हूँ, चलते जा रहा हूँ, बिना ये सोचे समझे कि मरने वाला हूँ, मैं मरूंगा। तो उनके चक्षु खुलने शुरू हुए और तब उनको जो गीता का, जो प्रभु जी का ये कथन था कि आत्मा ना कोई मार सकता है, ना कोई जला सकता है, मृत्यु तो कुछ है नहीं सिवाय कपड़े बदलने जैसा है। अभी आप जाते हो, रात को कपड़े बदल लेते हो, तो ऐसे ही है। उनको कुछ कुछ प्रभु का ये जो संभाषण था कि आत्मा अजर अमर है, वो कुछ कुछ उनकी समझ में आने लगा। फिर एक दिन, अब क्योंकि वो आध्यात्मिक साधक थे, उनकी विचार श्रृंखला चलती रहती थी, तो उनको ये फिर समझ में नहीं आया। तो वो समझ में नहीं आया, तो एक दिन वो बिस्तर पर लेटे और निंद्रा के ऊपर चिंतन करने लगे कि निंद्रा ही क्या चीज है। हम रात को सो जाते हैं और सुबह जगते हैं, और 24 घंटे की साइकिल में निंद्रा भी वही सच है जो सचेतनता है। हम आँख खुलती है, जागृत होते हैं, संसार में व्यस्त हो जाते हैं, फिर सो जाते हैं, निंद्रा में आगोश में चले जाते हैं। तो वो थोड़ा गहन चिंतन में, निंद्रा और जागृत अवस्था की गहन चिंतन में खो गए, और वो उसी तत्व पे उनका चिंतन चलता रहा कि निंद्रा क्या है और जागृत अवस्था क्या है। करते करते तुलना करते हुए सोचने लगे, जब हम सोते हैं तो हमें तो कुछ होश नहीं, क्या होता है? तो निंद्रा तो कुछ कुछ मौत का सही स्वरूप लगता है। मौत में भी क्या होता है, हम सो जाते हैं, शरीर लेट जाता है, विश्राम अवस्था में होता है, निंद्रा में ऐसे होता है।
निंदा में कुछ पता नहीं चलता क्या आसपास हो रहा है, मृत्यु में पता नहीं चलता क्या आसपास हो रहा है। फिर सडनली हमारी आँख खुलती है, सुबह सुबह जागृत होते हैं, तो फिर से हमारा चिंतन वहीं से शुरू होता है जहाँ रात को सोते समय था। रात को जो सोचते हुए हम निंद्रावस्था में गए थे, सुबह की जब हमारा जागृत अवस्था प्रारंभ होती है तो हमारी श्रृंखला में, हमारे मानस पटल पर रात को चले हुए वो दृश्य ही उपस्थित हो जाते हैं। तो उन्होंने और विस्तार पूर्वक इसका चिंतन किया, मनन किया, बहुत आराम से उसका सबको देखा, अवलोकन किया। उनको प्रभु के ये दोनों स्टेटमेंट अच्छी समझ में आ गए कि जिस तरह मरते समय हमारे मन में जो भाव होता है, उसी भाव के अनुरूप हम जो जन्म पाते हैं, उसी भाव के अनुरूप जन्म पाते हैं और उसी भाव के अनुरूप हमको शरीर की प्राप्ति होती है। तो प्रभु ने जो ये दो तत्व समझाए कि देखिए, आत्मा कभी मरता नहीं, अजर अमर है, और मरते समय, मृत्युशैया पर जाते समय आपके मन में जैसे भाव होते हैं, वही भाव आपके अगले जन्म का निर्धारण करते हैं। प्रभु के इस दोनों वाक्यों का अर्थ थोड़ा थोड़ा उनकी समझ में आना शुरू। चिंताशील व्यक्ति थे, सोचते रहते थे, और उस सोचने से उनको पता था कि सोचने से भी बहुत कुछ मिलता है। वैसे तो सोचना ठीक नहीं होता, लेकिन सोचने से भी बहुत कुछ मिलता है। जो कुछ उत्पत्ति होती है संसार में, वो सोचने से होती है। तो धीरे धीरे करके उनको प्रभु का ये मर्म काफ़ी कुछ समझ में आया कि देखो, मृत्यु और निंद्रा में कोई बहुत अंतर नहीं है, और एक साइकिल में, 24 घंटे की एक साइकिल में हम निंदा के आगोश में भी जाते हैं और जगते भी हैं। तो जैसे निंद्रा और जागरण का जो साइकिल है, ऐसे ही एक साइकिल है मृत्यु और जीवन का, और वो भी सब ऐसे ही चलती रहती है जैसे ताउम्र, पूरी उम्र हम लोग सोते और जागते निकल जाते हैं। किसी ने कहा कि सुबह होती है और शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। जो सोते और जगते हुए हमारी जीवन यात्रा चलती है, सतत चलती रहती है, ऐसे ही जन्म और मरण की भी हमारी जो प्रक्रिया है वो सदा चलती रहती है। प्रभु के भक्त थे, चिंतनशील थे, ज्ञानवान भी थे, तो उनको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई कि प्रभु ने जो शब्द बोले हैं कि कोई मरता नहीं है, मरना कुछ नहीं है। जैसे एक शरीर छोड़ते समय हम अपने कपड़े त्यागते, ऐसे ही आत्मा हमारा शरीर त्याग करके दूसरे शरीर में चली जाती है। ये एक तत्व है प्रभु जी की वाणी का। और दूसरा तत्व यहाँ पे ये आता है कि जो मृत्यु के समय हमारे मन में जो विचारों की श्रृंखला चल रही होती है, जो भाव होते हैं, उन्हीं भाव और विचारों की श्रृंखला के अनुरूप हमको अगला जन्म प्राप्त होता है। तो प्रभु जी इस दो रूपों को यहाँ पे बोल देते हैं, गाइडलाइन, दो तथ्य सत्य बताते हैं। इसके बाद जब वो अर्जुन को समझाने की चेष्टा करते हैं, तो दूसरा अध्याय जो गीता का है वो काफ़ी विशद है, उसमें काफ़ी कुछ होता है, क्योंकि प्रभु जी उसमें ये भी बताते हैं कि जब तुम अज्ञान के अंधेरे से प्रकाश के, ज्ञान रूपी प्रकाश के उजाले में चले जाओगे तो तुम्हें क्या होने वाला है, और हम कैसे जाएं। एक्चुअली बताना सब कुछ नहीं है। हमने बता दिया भाई प्रकाश का उजाला ऐसा है, ठीक है भाई। दूसरा बोलेगा ठीक है। एक कहेगा भाई मैंने तो प्रभु के दर्शन कर लिए, बोले ठीक है जी कर लिए, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ मुझे बताओ ना, आपने तो चाहे जो कुछ हो गए होंगे। तो एक और बंदा हंसने लगा, बोले साहब आप संसार में देखें तो एक से एक बड़ा धनवान पड़ा हुआ है, एक से एक बड़ा बलशाली पड़ा हुआ है, शक्तिशाली, बलशाली, ज्ञानवान, सब तो
एंडलेस प्रोसेस है। हर आदमी के ऊपर कोई ना कोई मौजूद है। साहब तो मेरे पास क्या है मुझे इससे बहुत मतलब लगता है, इससे कोई मतलब नहीं है कि किसके पास क्या है। तो बोले मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि ज्ञान क्या है, प्रकाश क्या है, मैं कैसे उस मार्ग पर जाऊँ, मैं रास्ता कौन से अपनाऊँ। तो फिर गीता में जो अगले अध्याय आते हैं, उन अध्याय में चलते हुए प्रभु जी उनको एक एक मार्ग की व्याख्या करते जाते हैं कि भाई ऐसे चलो, ये मार्ग है, ये मार्ग है, ये मार्ग है। कई मार्ग प्रभु जी उनको बताते हैं। और उसमें द्वितीय अध्याय एक तरह से प्रस्तावना भी है, उपसंहार भी है। उपसंहार इस सेंस में है कि उन्हें उनका ये बताना होता है कि जब तुम पूर्ण ज्ञान को हासिल कर लोगे, जब तुम उस गीता में चले हुए गाइडलाइन को फॉलो करोगे, चलते जाओगे, तो तुमको ये स्वरूप प्राप्त होगा, तुम्हारी ये अवस्था होने वाली है। तो ये गीता का एक खूबसूरती है, अच्छापन है। एक तो हमको उपलब्ध है, हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन इसमें कठिनाई है। कठिनाई क्या है कि ये शब्द है, शब्दों का एक इंटरप्रिटेशन होता है, उसे आप कैसे समझें। फिर शब्दों का अनुभूति होती है। कोई बोलेगा अनुभूति क्या होती है, तो कोई समझाने लगे, देखिए जब भी कोई शब्द हमारे कान में जाता है, शब्द है कुछ नहीं है, लेकिन हर शब्द हमारे अंदर एक भाव जनरेट करता है। कोई अगर हमें प्यार से दो शब्द बोलता है तो हमारी अलग मुख मुद्रा होती है, हमारे मन की अवस्था अलग होती है। लेकिन अगर उसी समय कोई व्यक्ति अगर हमें गाली दे के बात करता है तो हमारे मन की चित्त की अवस्था बहुत डिफरेंट हो जाती है। तो जो शब्द, इवन लिखे हुए शब्द भी होते हैं, शब्द शक्ति बोला गया है। भगवान ने शब्द को भी ईश्वर का स्वरूप ही बताया है, क्योंकि शब्द हमारे अंदर जाते हैं और शब्द जाके हमारे अंदर अंतर्मन में, हमारे चित्त में एक डिफरेंट किस्म की उथल पुथल क्रिएट कर देते हैं। ये अच्छी उथल पुथल भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है। सकारात्मक में हमारे चेहरे में मुस्कुराहट है, हम प्रसन्न हैं। नकारात्मक में हमारा चेहरा अविस्मय है, हम भयकांत रहे हैं या कुछ को समझ में नहीं आ रहा, हम बहुत दुखी हैं, अवसाद में हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन शब्दों का ये महत्व है। ऐसे ही शब्द सुनने का भी महत्व है, शब्द बोलने का भी महत्व है और शब्द पढ़ने का भी महत्व है। किताबों में लिखे हुए शब्द भी जब आप पढ़ते हैं तो शब्दों के अंदर और जो शब्द लिखे जाते हैं या बोले जाते हैं, ये जो बोल रहा है या जो लिख रहा है उसकी भावनाओं का प्रतिबिंब होते हैं। जो भी शब्द लिखे गए या बोले गए, ये जो बोलने वाला है या लिखने वाला है उसके अंदर क्या चल रहा है उसका प्रतिबिंब होता है। और शब्द एक तरह से ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। मेरी जो सोच है वो दूसरे तक ट्रांसफ़र करने का माध्यम है। मेरी गंदी सोच है तो दूसरे तक गंदी सोच जाएगी, मेरी अच्छी सोच है तो दूसरे तक अच्छी सोच जाएगी। तो शब्द जो हैं इनके अंदर एक गहन तत्व शक्ति छिपी हुई है। कोई भी शब्द शक्ति रहित नहीं है। ये एक मेन तत्व मान लीजिए, शब्द के अंदर शक्ति है। आप जो बोलते हैं, जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, उसकी शक्ति आपके अंदर प्रविष्ट करती है और आपके चित्त को उन्हीं शब्दों के भाव के अनुरूप उद्वेलित करती है। पहला शब्द, पहला मेरा अनुरोध और मेरा पहला भाव है कि शब्दों की महत्ता को समझिए। तो अब आता है कि गीता में जो शब्द लिखे गए, गीता तो शब्द रूप में ही है, क्योंकि अब तो भगवान कृष्ण भी मेरे सम्मुख नहीं है, अर्जुन भी नहीं है,
लेकिन गीता के वो शब्द मेरे सम्मुख हैं, वो किताब के रूप में मेरे सामने हैं। अब उन शब्दों के भाव को समझना, शब्दों के तात्पर्य को समझना, इसके लिए तो एक टीचर चाहिए होता है। कौन समझाएगा आपको? अगर आप अपने ही आप इतने सक्षम शायद नहीं हैं, कोई ना कोई तो आपको सहायता चाहिए जो आपको समझा पाए कि भाई ये क्या है। और वो सहायता कैसी चाहिए? जिसने उनको समझा है, जिसने उनको अनुभूत किया है। गीता कहना क्या चाह रही है, प्रभु जी का आश्रय क्या है, प्रभु जी क्या कहना चाह रहे हैं। एक गीता में तो श्लोक है, इस श्लोक का हिंदी अर्थ भी मिल जाएगा, संस्कृत में लिखे हुए हैं, हिंदी अर्थ पढ़ लीजिए। अब अक्सर क्या देखा जाता है कि जो हम पढ़ते हैं गीता को, इस श्लोक को, हमारी पूरी बुद्धि का जो वो इस श्लोक के अर्थ को समझने में लगी जाती है। और जैसे हम पहले एक बार कह चुके हैं कि बुद्धि और भाव दोनों अलग अलग चीज़ है। भाव बुद्धि को नहीं समझते हैं और बुद्धि भाव को नहीं समझते, और दोनों ही हमारे जीवन के अभिन्न पहलू हैं, अभिन्न तत्व हैं। तो जब हम बुद्धि लगाते हैं तो हमारे भाव विलुप्त होते हैं, और जब हम भाव में होते हैं तो बुद्धि खो जाती है, बुद्धि समझ में नहीं आती। अब होता क्या है कि पहले हम बुद्धि से उसके शाब्दिक अर्थों को समझें, और फिर जब उन पर हम चिंतन करें, एक बार बुद्धि को हम इस्तेमाल कर लें, समझ लें, फिर बुद्धि को उठा के रख दें, फिर उसका चिंतन और मनन करें, तब जाके हम भाव में होते हैं। और जब भाव में होते हैं तब वो हमारे अंदर का रिएक्शन होता है। हमारे चित्त में जो गंदगी है या जो भी कुछ भरा हुआ है, साफ सुथरा है जो भी है, तो ये भावों का ही तो रूप है, भावी तो है। भाव की अपनी एक श्रृंखला है, भाव का अपना उथल पुथल होता रहता है ना, गड्ढम बड्डम। जैसे वॉशिंग मशीन में आप कपड़े देखिए, घूम रहे हैं दादा। वॉशिंग मशीन है, फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन होती है, उसमें आप छत्ते हुए देखिए तो कपड़े सब घूम रहे होते हैं। ऐसे ही अंदर भाव घूम रहे होते हैं, और एक भाव जब एंटर कर जाता है तो फिर वो बड़ी मुश्किल से निकलता है। एक दिन की बात थी, मैं कहीं जा रहा था तो एक सज्जन आए, किसी बैंक से आए, खड़े हो गए मेरे पास आके। मैं कहीं रुका था और वो इतने भाव में हो रहे थे कि बोलने लगे, बैंक में ये किया, बैंक ने ये किया, बैंक के लोगों ने ये किया। अब मैं उनकी शक्ल देखने लगा, समझने लगा कि इनके अंदर जो भाव में ऊर्जा है, इस समय जो इमोशनल एनर्जी से हम बोलते हैं, वो इस समय आवेग में है, बाहर निकलने को तत्पर है। और इनके लिए इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता कि मैं इनकी बात, चाहे मेरा ऐसा कोई मतलब हो चाहे ना हो, चाहे मैं उन्हें जानूँ चाहे मैं ना उन्हें जाना जानूँ, लेकिन इनकी सब भाव बाहर निकल जाएं और तब मैं देता हूँ बात सुनता। तो ये बेसिकली भाव की ऊर्जा है। हम लोग कभी ना बहुत गंभीरता से, गहनता से चीज़ों को सोचते नहीं, समझते नहीं, ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर आप देखें तो भावों की ऊर्जा कितनी विशाल चीज़ है। क्रोध का आवेग देखिए, क्रोध आता है तो फिर पता नहीं क्या क्या निकल जाता है, कितना अर्थ का अनर्थ हो जाता है। उसी में जब आप ममता से या प्यार से किसी को देखते हैं तो फिर देखिए जानवर भी आपकी तरफ कितने आतुर होकर देखते हैं। तो हम भाव में सृष्टि में रहते हैं, ये भाव में सृष्टि है। भावों का भावों का जन्म और भावों का पटाक्षेप हमारे अंदर ही होता है। शब्द हमारे अंदर भावों के प्रणेता हैं, शब्द शक्ति है। उन शब्दों को कहने वाले के भाव के अनुरूप समझना ही हमारी विद्वता है। कहने वाले ने किस अंदाज में बोला, क्या सोच के बोला, और अगर हमने उसी परिवेश में उसको समझ लिया तो हम समझेंगे कि हमने उसके भावों को ग्रहण कर लिया। और नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं, फिर कभी समझ लेंगे। ये खूबसूरती है, ये जीवन की छोटी छोटी सी ना आनंददायी अवस्था है। जब इनको देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, समझने की चेष्टा करते हैं, तो प्रभु की या ईश्वर या प्रकृति, आप जिसे भी कहें, जो भी सृष्टि का नियंता है, संचालक करता है, सृष्टि करता है,
उसके ऊपर बरबस श्रद्धा आ जाती है, क्या बनाया है, क्या खूबसूरती है। तो यही जीवन के तत्व हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास गीता है समझने के लिए, जो हमको कई तरह के मार्ग बताती है, एक ही मार्ग नहीं बताती, ऐसे करो ऐसे करो ऐसा नहीं बताती। गीता का जब गीता यहाँ आत्मतत्व पे आ जाती है तो फिर जो जिसको हम आगे लेंगे वो है कि सबसे पहले जिसको हमें सुधारना है उसका तो अवलोकन करें। कई बार हम इंडस्ट्रियल रिसर्च में जाते थे तो आगे कोई भी सलाह या इम्प्रूवमेंट करने से पहले हम वर्तमान को देखना चाहते थे कि भाई आज की स्थिति क्या है। जब हमें आज की स्थिति पता होगा तभी तुम कह पाएंगे कि हमने कुछ सुधार किया कि नहीं किया। ऐसे ही पहले हम वो समझें कि वो इक्विपमेंट कौन सा है, वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा है जिसको सुधार की ज़रूरत है। पहली बात हम ये समझें, फिर हम ये समझें कि जो इक्विपमेंट है वो वर्तमान में कैसे बिहेव कर रहा है, उसका वर्तमान में गतिविधि कैसी है। पहले हम इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई करें, जिसको हमें सुधारना है उसको आइडेंटिफाई करें, फिर हम उसकी वर्तमान अवस्था का अवलोकन करें, और जब ये दोनों काम हो जाएं तब हम फिर आगे उसको सुधारने की बात करें। तो गीता के प्रारंभ में रॉ हैंड में अर्जुन एकदम सामान्य नागरिक है, सामान्य पुरुष है, सामान्य मानव, सामान्य मानव की समस्त प्रकार की संवेदनाओं से युक्त है, और उन्हीं भावों के प्रभाव में वो बोलता है। निराशा आ जाती है उसके अंदर, उदासीनता आ जाती है, अवसाद आ जाता है, होने लगता है। ये मानवीय चरित्र है। अब प्रभु की कृपा से शनै शनै उसके सब अज्ञान अंधकार मिटते जाते हैं, और अंत में एक दिन आता है जब सब कुछ एजिटेट हो जाता है, उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है जिसे परम पुरुष समझा रहा होता है। तो आज यही विराम देते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।